अरे अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान और इधर बांग्लादेश के अंदर 46 रुपए पेट्रोल मिलता है, और जिन देशों से पेट्रोल आता है, सऊदी अरबिया, कतर और कुवैत, वहां तो ये 8-10 रुपए लीटर पेट्रोल मिलता है। बोले बाबा जी वहां तो पैदा होता होगा, चलो अपने यहां से बाहर से खरीद के लाते हो तो 35 तो दो, अपने यहां गैस तो यही पैदा होता है। गैस 80% से ज्यादा 81% हिंदुस्तान में पैदा होता है। मैं आपसे पूछता हूं, आप गैस सिलेंडर कितने रुपए का लाते हो? 450 तक, 500? क्या इसमें गैस में भी ब्लैक आ गया क्या? सब में ब्लैक। 500 रुपए का, और ये होता है तैयार गैस, भारत सरकार कहती है करीब 250 रुपए का। कुल उसका हिसाब किताब जो गवर्नमेंट ने दिया है वो 264 रुपए का दिया, तो इसमें भी आधा खा रही है। तो महंगाई है कहां? ये तो पैदा की जा रही है। देखो, एक तो होता है अमीर आदमी के ऊपर टैक्स लगाते हैं, उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। गवर्नमेंट बोलती है हम तो अमीर आदमियों से टैक्स लेती है। अमीर आदमी से जितना टैक्स लेती है उससे ज्यादा लेती है सरकार गरीब आदमियों से टैक्स। ये इनको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जिनका पता ना लगे। एक डायरेक्ट टैक्स लगाया अमीर आदमी के ऊपर, 31 टैक्स लगा दिए गरीब आदमी के ऊपर। रोड टैक्स, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और वैट, ये सारे के सारे, फिर ये एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, फिर सेस, इतने प्रकार के। जमीन, अच्छा बताओ जमीन का रजिस्ट्री कराते हो टैक्स लगता है कि नहीं लगता? ये क्या है? ये टैक्स ही तो है। सारे टैक्सेशन 32 प्रकार के टैक्स हैं। एक प्रकार का टैक्स तो अमीर आदमी के ऊपर, बाकी 31 प्रकार के गरीब आदमी के ऊपर। और गरीब आदमी सोचता मैं तो वो टैक्स ही नहीं दे रहा। ये सारा पैसा तुम्हारी जेब से जा रहा है। तुम साबुन खरीदते हो, शैंपू खरीदते हो, जूता खरीदते हो, चप्पल खरीदते हो, कपड़ा खरीदते हो, टूथपेस्ट खरीदते हो, तुम साइकिल खरीदते हो, मोटरसाइकिल खरीदते हो, सीमेंट खरीदते हो, सरिया खरीदते हो, जो भी खरीदते हो उसमें 30 से 50% टैक्स है। ये सारे टैक्स खत्म कर दोगे तो हिंदुस्तान में महंगाई नाम की चीज नहीं रहेगी। इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में काला धन का है, भ्रष्टाचार का है, महंगाई का है और गरीबी का है, बेरोजगारी का है। और इसका समाधान करने के लिए बोले बाबा जी ये तो बता दिए, सारे आंकड़े तो समझा दिए, बताओ ये बेड़ा पार कैसे होगा? देखो, एक तो मैंने कहा अभी टक्कर चीन के साथ है, और चीन हमारे पास में यदि 80 बम है तो उसके पास 180 परमाणु बम है। हमसे दुगना उसके पास सैन्य शक्ति है, हमसे 10 गुना उसका एक्सपोर्ट है, हमसे 10 गुना उसके पास में रिजर्व्स हैं, हमसे 2-2.5 गुना उसकी बचत है, और नेचुरल रिसोर्सेज तो हमारे से और ज्यादा उसके पास में। रिजर्व 10 गुना, नेचुरल रिसोर्सेज हमसे 10 गुना। भाई बहनों, अब यदि चीन के साथ टक्कर लेनी है और भारत को नंबर 1 बनाना है तो ये 400 लाख करोड़ रुपए का काला धन हिंदुस्तान में लाना पड़ेगा। इसका तरीका क्या है वो समझ लो। इसके लिए हमारी जो है इस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में संसद को यह अधिकार है, केंद्र सरकार को अधिकार है, वो चाहे तो विदेशों से ये काला धन ला सकती है और देश के अंदर भी काला धन जमा देश को दिला सकती है। मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी 2-4 दिन पहले भाई अखिलेश ने एक टिप्पणी की कि यदि केंद्र सरकार अपने कर्मों से गिरती है तो सपा इसको बचाने का काम नहीं करेगी। इसके लिए भी हम उनको धन्यवाद देते हैं। भाई बहनों, एक बात आपको और कहना चाहता हूं, ये काला धन राष्ट्रीय संपत्ति कैसे घोषित होगा? संसद में बहुमत से प्रस्ताव पास हो जाए तो। अब वहां 543 को काबू करना मुश्किल है, लेकिन भाई राधे मोहन सिंह जी को तो हम काबू में कर ही लेंगे। ये तो आए हुए हैं काबू में। तो अब क्या करना है, ये अगला आंदोलन अब शुरू होगा जनवरी-फरवरी से। मार्च अप्रैल महीने में पूरे देश में फिर जबरदस्त आंदोलन होगा, और मई महीने में एक साथ पूरे देश में सभी सांसदों से काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने पर सहमति लेंगे। संसद ना करे इस काम को, सांसदों से हम करवा लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। एक सांसद साहब तो हमारे पास ही बैठे हैं, सबसे पहला हस्ताक्षर इन्हीं का करवाऊंगा, क्योंकि इनका पैसा विदेश में है ही नहीं। स्विस बैंकों में जिसका पैसा नहीं है उसको क्या आपत्ति है? स्विस बैंक तो एक है, अब तो ये 204 देशों में कहीं पर भी हो सकता है। तो भाई हम एक प्रस्ताव लेकर के जाएंगे, वो प्रस्ताव मैंने तैयार कर लिया। मैं सुबह से शाम तक यही काम करता हूं, करता ही क्या हूं। तो ये एक प्रस्ताव हमने तैयार कर लिया। ये प्रस्ताव को बस अभी क्योंकि समय नहीं मिला था, सांसदों से एक सहमति पत्र ले रहे हैं। क्या
कि विदेशों में जमा भारतीय नागरिकों के काले धन और अवैध संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने में मुझे आपत्ति क्यों साहब, बोलो ना साहब। तो हमारे भाई राधे मोहन सिंह जी ने तो आज ही अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है, जोरदार अभिनंदन है इनका। ऐसे ही पूरे देश में होना भाई, जब इनका नहीं है तो इनको जो है आपत्ति क्या है, तो हम सभी सांसदों से कहेंगे। तो हमारे जैसे आप लोग यहां पर बैठे हुए हो, ऐसे पूरे हिंदुस्तान के लोग अपने अपने सांसदों के पास जाएंगे कि भाई आप 5 बातों में हमें सहमति दे दो कि विदेशों में जमा काले धन को और अवैध संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने में मुझे व्यक्तिगत तौर पर आपत्ति। व्यक्तिगत तौर पर हम तो पार्टी की भी बात छोड़ो, सपा है और बसपा है, बीजेपी है। मैंने एक से पूछा, मैंने कहा भाई तू क्या करेगा? बोला बाबा मैं तो लिख के दे दूंगा। मैंने कहा तेरे ऊपर जो आका बैठे वो, बोले वो उनकी जाने। देखना 2012 में जो थोड़े बहुत 2-4 ईमानदार लोग रहते हैं, कर्ण की तरह, द्रोणाचार्य की तरह, भीष्म की तरह, वो सारे के सारे 2-4 जो ईमानदार हों तो छट जाएंगे, बाकी सारे पापी अपने पाप से अपने आप मर जाएंगे। इनका पाप इनको मारने के लिए पर्याप्त है। हाँ, पाप व्यक्ति को मारता है और पुण्य व्यक्ति को तारता है। भाई बहनों, एक काम। दूसरा काम, उसका पता लगाने और वापस लाने के लिए यदि करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सरकार कोई कार्रवाई करती है तो मुझे आपत्ति नहीं है। तो करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एफआईआर करके और जितने भी टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, टॉप कॉर्पोरेट हैं, टॉप पॉलिटिशियन, उनके बारे में जब हिसाब मांगा जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भी एक ही तो बात कहते हैं सब कि बोले बाहर से पैसा लाने में कानूनी दिक्कत है, ये कानूनी दिक्कत खत्म हो जाएगी। करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग क्राइम को सारी दुनिया के सभी देश क्राइम मानते इक्वल, ये काम हो गया। और देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था का काला धन बड़े नोट वापस लेने से और सिंगल ट्रांजैक्शन टैक्स सिस्टम लागू करने से खत्म हो जाता है। बस ये 2-3 छोटी छोटी बातें थी, मैंने सब आपको बताया। भाई बहनों, इस देश में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन वो आर्थिक विषमता क्यों है? एक के पास 1 रुपए, दूसरे के पास 1000 लाख करोड़, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़। यह आर्थिक विषमता है। अपने घर में रोटी की कमी नहीं है, लेकिन एक रोटी लेके बैठा है 10 और एक को नहीं मिल रही आधी, तो ये विभाजन ठीक नहीं हुआ। तो जिस दिन देश के अंदर यह आर्थिक विषमता का अंत होगा, उस दिन यह हिंदुस्तान तरक्की करेगा। ना कोई भूखा सोएगा, ना कोई अनपढ़ रहेगा, ना कोई गरीब रहेगा, ना कोई बेरोजगार रहेगा, महंगाई का नामो निशान नहीं रहेगा। यह है एक विजन इस देश के लिए। अच्छा, एक बात मैं कहता हूं सीधी सीधी, हम काले धन के बारे में बात करते हैं, हमने कभी किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। हम काले धन के बारे में बात करते हैं, भ्रष्टाचार के बारे में बात करते हैं और व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। मैं एक बात कहता हूं, किसी भी पार्टी को आपत्ति नहीं होती, इसे एक को ही क्यों आपत्ति होती है? मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, आप सब भी तो सैकड़ों गांव के लोग यहां बैठे हो, जोर से तो बोलो। जरा आवाज जोर से नहीं आई। उसको आपत्ति क्यों होती है भ्रष्टाचार के बारे में, काले धन के बारे में बोलने पर? बोलो तो। वो खुद ही भ्रष्टाचारी है और दूसरा चोर है। ये पूरे देश में छोटे छोटे बच्चे कहने लग गए, अब तो जवाब नहीं, हिसाब देना पड़ेगा। भाई बहनों, पहले नेता पैदा होते थे पेट से, अब नेता पैदा होते हैं क्या करते हो तुम? जाकर के अंगुली पर निशान लगाते हो तो क्या डालते हो? वोट से। अब नेता किससे पैदा होते हैं? तो यदि आपने इन भ्रष्टाचारियों को और इन काला धन देश को न दिलाने वाले लोगों को यदि आपने वोट दिया तो ये देश के साथ धोखा और गद्दारी होगा। इसलिए आज संकल्प लेकर के जाएंगे, जिन्होंने इस देश को लूटा है, जिन्होंने इस देश के साथ धोखा और विश्वासघात किया है, उनको ना वोट करेंगे, न करने देंगे। एक संकल्प लेकर के जाएंगे
कि ऐसा लोकतंत्र देश में स्थापित करेंगे, जो लोकतंत्र के नाम पर षड्यंत्र चल रहा, लूटतंत्र चल रहा, उससे हिंदुस्तान को बचाएंगे। ये आपका एक थोड़ा सा मैंने आह्वान किया। आज इस करमपुर की धरती पर चारों तरफ से सैकड़ों गांवों से आए हुए सभी भाई बहनों को और इस आयोजन के लिए जिन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया, उन सभी कार्यकर्ताओं को, भाई तेज बहादुर सिंह जी को, भाई राधे मोहन सिंह जी को, भाई इंद्रदेव अदालत, तमाम हमारे वो कार्यकर्ता जो रात दिन यहां पर पुरुषार्थ करते रहे, एक बार सभी के लिए सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे मीडिया के भाइयों ने भी एक एक दो दो पेज इस योग के ऊपर निकाल करके, चाहे वो अमर उजाला हो, चाहे हिंदुस्तान हो या दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा हो या और तमाम यहां के सभी टीवी वाले भाई, चाहे सहारा, समय हो, ईटीवी हो, महुआ हो, सब ने इस कार्य में मदद की। एक बार हमारे सभी कार्यकर्ताओं को और आप सब भाई बहनों को पुनः बधाई देता हूं और आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि आप भी इस काम को आगे बढ़ाना। गांव-गांव में योग सिखाने का काम हो, चाहे लोगों को निरोग बनाने का, निर्व्यसनी बनाने का अभियान हो, इन सब में हाथ बटाना। और जब राष्ट्र निर्माण के लिए, काला धन लाने के लिए, देश को बचाने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए बड़ा आंदोलन हो, तो उसमें भी आप एक अग्रणी भूमिका निभाना। इस संकल्प के साथ जाना कि रोज घर में क्या करेंगे। जरा खड़े हो जाओ, तो खड़े होकर के बोलेंगे मेरे साथ, रोज करेंगे और जो करेगा योग उसको नहीं होगा कोई। तो योग करना है, जो योग करेगा वो बीमारियों और बुराइयों से दूर रहेगा, और बीमारी और बुराइयों से ही बच गए तो आधी आपकी गरीबी दरिद्रता तो इसी से दूर हो जाएगी। बाकी सारी दरिद्रता इस देश में, जब काला धन आएगा, भ्रष्टाचार मिटेगा और भ्रष्ट व्यवस्था बदलेगी, तब एक नया भारत बनेगा। और उसके लिए सबको मिलकर के पुरुषार्थ करना है। आप सबको और सब कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए एक बार जोरदार करताल ध्वनि से सब कार्यकर्ताओं का, आयोजकों का, सबका अभिनंदन, सबको बहुत बहुत प्रणाम। बोले भारत माता की वंदे वंदे हर हर